मीर साहब ये भी फरमा दें कि एपीसी बुलाई गई है सानिया जाफ़र एक्सप्रेस के बाद, आज फिर नोशकी में सानिया हो गया। आपके ख्याल में पीटीआई गैर मशरूत तौर पर शिरकत करेगी और क्या ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस किसी ब्रॉडर मिनिमम कॉमन नेशनल एजेंडा के लिए एक नुक्ता आगाज़ हो सकता है? देखें, इस तरह की एक एपीसी प्रेसिडेंट हाउस में भी की गई थी फ़लस्तीन के मसले पे, और उसमें ये पीटीआई वाले नहीं गए थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दहशत गर्दी के मामले पर और ख़ुद कुछ हमलों के ख़िलाफ़ एक अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर आप नेशनल इंटरेस्ट में चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ दहशत गर्दी के मुकाबले के लिए हुकूमत का साथ दे, तो उसके लिए हुकूमत को पाकिस्तान में ऐसा सियासी माहौल भी पैदा करना चाहिए कि जो तहरीक इंसाफ है उसके लिए एपीसी में शामिल होना, एपीसी में बैठना उनके लिए जायज़ हो। अब अगर सूरत हाल ये हो कि चेयरमैन सेनेट जो हैं वो एक सेनेटर एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं जी, और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होता, उस पर अमल दरामद नहीं होता, और उसके बाद फिर मामला तहरीक इस्तेहकाक कमेटी के पास चला जाता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की कोई अमलदारी नहीं है, और जो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात है वो सिर्फ ज़ुबानी कलामी है, और जो एक सियासी इंतकाम है वो कौमी मुफाद पर इस वक्त हावी है। तो ये बड़ी मैंने छोटी सी मिसाल दी है, मैं आपको बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ कि हम उस वक्त तहरीक इंसाफ के बारे में ये कह सकते हैं जी कि तहरीक इंसाफ को हर सूरत में एपीसी में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए जब हुकूमत भी ऐसा रवैया इख्तियार करे जो वाकई हुकूमत पाकिस्तान का रवैया हो। अगर रवैया होगा सिर्फ हुकूमत मुस्लिम लीग नून का, तो फिर तहरीक इंसाफ को भी ये राइट है कि वो फिर तहरीक इंसाफ बनकर बात करे